तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में अगर हम बात करें सो बेसिकली देयर आर टू प्रिंसिपल. One is fundamental principle of addition, another is fundamental principle of multiplication. So here we are discussing about the fundamental principle of multiplication. ये काम कैसे करता है, इसको यूज़ कैसे करना है अपन को. तो अगर हमारे पास में कोई एक टास्क है, ठीक है, कोई एक टास्क है हमारे पास में, और वो जो टास्क है वो कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो बटी हुई है, जिसको अपन सब टास्क बोल रहे हैं. तो ये जो एक मेन टास्क है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है. तो ये जो टास्क है ये कंप्लीट तभी हम बोलेंगे जब इसके जो इंटरमीडिएट जो सब टास्क हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे. तो अगर हम बोलें कि ये जो टास्क है इसका जो सब टास्क है उसको कंप्लीट करने के m1 वेज हैं, सब टास्क 2 को कंप्लीट करने के m2 वेज हैं और सब टास्क 3 को कंप्लीट करने के m3 वेज हैं, तो हमारा टास्क तभी कंप्लीट होगा जब ये तीनों सब टास्क कंप्लीट हों. ऐसा नहीं होगा कि टास्क 1 और टास्क 2 मतलब कि सब टास्क 1 और सब टास्क 2 जो है वो कंप्लीट हो जाए तो हम कंप्लीट मान लेंगे. नहीं, ये तीनों स्टेप कंप्लीट होने चाहिए तभी ये कंप्लीट माना जाएगा. तो टोटल वेज टू कंप्लीट टास्क, तो नंबर ऑफ वेज टू कंप्लीट सब टास्क 1 एंड number of ways to complete subtask 2 and number of ways to complete subtask 3. इसके वेज हैं m1. अब एंड वर्ड आ रहा है इसलिए मल्टीप्लिकेशन रूल यूज होगा, तो m1 इंटू m2 इंटू m3. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या है कि ये जो थीफ है, इको फ्रेंडली थीफ जो है हमारे पास में है ना, ये जो है ये आउटसाइड द रूम या हाउस जो है वो जिसमें ये कुछ चुराने की इच्छा रख रहा है, ठीक है, अब उसकी अपनी डिज़ायर है भाई. तो वो अभी तो ये फिगर आउट कर रहा है कि एंटर कैसे करें. तो 2 दरवाजे हैं, 2 खिड़कियां हैं, एक यहाँ पे लैडर भी है, तो वो अभी तो इंस्पेक्ट कर रहा है कि कैसे इसके अंदर जाएं. ठीक है, तो टोटल वेज टू एंटर दिस हाउस, तो उसको हमें अगर हम यहाँ से देखें तो वो देख रहा है कि भाई दरवाजे से जाएं, खिड़की से जाएं या इस लैडर से जाएं, वो सोच रहा है. तो टोटल वेज तो उसके पास में 5 हैं, ठीक है ना, ये तो पता है. अब ये तो अंदर जो बालक है वो तो म्यूज़िक एंजॉय कर रहा है. तो अब कैसे कैसे करके वो घर के अंदर तो पहुँच गया. ठीक है, अभी घर के अंदर पहुंच गया तो वो ट्राई कर रहा है उससे बातचीत करने का, लेकिन वो बालक तो मतलब अपने में ही म्यूज़िक सुन रहा है वो तो. अब पता चला कि अच्छा वो बातचीत नहीं हो रही थी, वो कुछ. तो अभी थीफ ने क्या किया है, थीफ ने जो है वो बालक जो था वहाँ पर उसकी पिटाई विटाई कर दी, वो बेहोश हो गया. ठीक है, तो अभी रियलाइज़ हुआ कि अरे पुलिस आ रही है. तो इसमें हमको बताना है कि नंबर ऑफ वेज इन विच थीफ कैन एंटर एंड एग्जिट द रूम. तो अगर आप ऑब्जर्व करो तो आते समय तो यहाँ पे एक लैडर था और अभी एग्जिट करना है रूम, अभी लैडर कहीं नहीं दिख रहा है. तो देखो एंट्री के टाइम पर 5 उसके पास तरीके थे, अभी एग्जिट के टाइम पर उसके पास 4 वेज हैं, 2 डोर और 2 विंडो. ठीक है, लेकिन जो टास्क है वो क्या है, टास्क हमारे पास में है नंबर ऑफ वेज इन विच थीफ कैन एंटर एंड एग्जिट. तो जहाँ पर एंड वर्ड यूज हो रहा है इसका मतलब कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है. तो अगर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है तो हम इसको, इस टास्क को अगर हम इस तरह से समझें कि जो उसको एंटर करना था, तो एंट्री के लिए तो भाई एंट्री के लिए तो उसके पास में जो टास्क है वो एंट्री के लिए तो उसके पास में 5 वेज हैं. तो अब वो आ गया अंदर. अब अंदर आने के बाद में उसको बाहर भी जाना है, तो एग्जिट के लिए उसके पास में नाउ 4 वेज. लैडर वाला जो रास्ता है वो अब अवेलेबल बाहर निकलने के लिए नहीं है.
तो जो टास्क है वो टास्क जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो वो एंटर किया और दूसरा वो एग्जिट किया। तो एंड है बीच में, एंटर एंड एग्जिट के बीच में क्या है, एंड। तो नंबर ऑफ वेज टू एंटर 5 एंड एग्जिट, क्योंकि टास्क तब कंप्लीट मानी जाएगी जब वो अंदर जाएगा एंड बाहर आएगा, है ना। तो टोटल वेज आ गए हमारे पास में 20 वेज। दिस इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। दिस इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से हम समझ सकते हैं। इसी को हमने यहाँ पे लिख रखा है सेम वेज, ठीक है।